Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. लास्ट क्लास हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे. आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्या पढ़ेंगे आज हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in the gravitational field of a mass is defined as the work done. आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं इसको. इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास, मतलब 1 kg का मास, टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिटी to that point. From infinity to that point. ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं इसमें. ठीक है, कोई राइटर इसको लिखते हैं. एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में आप लाएंगे तो ठीक है. ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन में रिपीट करके आपको लिखवाता हूं. The gravitational potential at a point in the gravitational field of a mass is defined as the work done to bring a unit mass from infinity to that point. Let us understand this. देखिए, ये इसका मतलब ये है कि ये एक मास है, ये मास कैपिटल एम है. सपोज ये मास क्या है? ये कैपिटल एम है. एक दूसरा मास स्मॉल एम जो कि 1 kg का है, जो कि कितना kg का है? ये 1 kg मास है ये. ठीक है, इसको हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो इन्फिनिटी से ये जो बड़ा मास m है ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफर नहीं कर रहा है इन्फिनिटी पॉइंट में. लेकिन ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर का एक पॉइंट है जहां पर ये कैपिटल मास स्मॉल मास को, 1 kg मास को कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफर नहीं कर रहा है. ठीक है, अब ये मास को धीरे धीरे अंदर हम लाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमको ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में कुछ तो काम करना होगा, उसको रोकना होगा. ठीक है, तब अगर हम कुछ काम करके इसको इस पॉइंट में ले आए, कहां से? इन्फिनिटी से एक पॉइंट P पर ले आए, और ये P से लेके इस डिस्टेंस को R अगर हम सोचते हैं तो इन्फिनिटी से में जहां पर अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी नहीं था, अब हम इसको R डिस्टेंस में ले आए. ठीक है, R या फिर X डिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस किए. dx डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग का x हमने किया यहां से इन्फिनिटी से लाते टाइम में dx करके, और इस पॉइंट में लाके रखे जहां पर ये दोनों का, अब ये 1 kg मास का स्मॉल m का कैपिटल M का डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस है.
तो यहां रखने के लिए जितना काम करना पड़ेगा इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे, धीरे 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 लाएंगे, तब एक पॉइंट आएगा जब ये जिसको खींचने की कोशिश करेगा, ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम काम करते हुए और इस पॉइंट P में हम रख दिए इसको, ठीक है। तब जाके तब इस पर जो एनर्जी स्टोर होगा, ये यूनिट मास जो एनर्जी स्टोर करता है, ये उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। इस पॉइंट का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल एनर्जी है, हम कह सकते हैं यूनिट मास का, ठीक है। तो ये यूनिट मास को हम जैसे अगर कोई भी मास को हम अगर ऐसे हेल्ड करके रखे हैं तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये अर्थ के फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। यहां पर भी कुछ है, वही हाल है। ये कैपिटल एम आपका अर्थ का मास आप समझ सकते हैं, और ये कुछ डिस्टेंस में है और इसको हेल्ड किए हुए हैं, तो इसमें एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर ये 1 kg का मास है तो सिंपली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे। कोई भी मास है, 5 kg 3 kg कोई भी मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का कहेंगे। ओके, तो लेट अस राइट डाउन F इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between okay capital M and small m। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m क्या हो जाएगा? ये G इंटू M इंटू M, ओके। और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर हम कहेंगे, मान लेते हैं एनी डिस्टेंस x मान लेते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी से जो लाया गया है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में था? x डिस्टेंस में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा Gmm/x², Gmm/x², ठीक है। इसमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं। बिगिनिंग में ये x डिस्टेंस में था, जब लाके फाइनली आप रखे तो ये कितना डिस्टेंस बना? x क्या बन गया? उसके बाद r बन गया। x एक वेरिएबल है ये, ठीक है। कोई भी x डिस्टेंस में था, और ये कैपिटल M से स्मॉल m का डिस्टेंस x डिस्टेंस है, वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। You just write down it. इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। अगर इफ स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg, तो यहां का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको हम I कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर एक मास 1 है तो इसका मतलब है कि G इंटू M इंटू 1 kg हो गया x²। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? Gm/x²। उस फोर्स को हम कहेंगे, एक मास अगर यूनिट मास का है, x डिस्टेंस में है, तो Gm/x² हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स को, एंड डिनोटेड बाई I, डिनोटेड बाई I, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, हमने F लिख लिया, ओके। अब हम लिखेंगे कि dW इज इक्वल टू द वर्क डन moving a unit mass from infinity to a point P, okay, through by a distance dx,
ठीक है। तो डिस्टेंस कितना dx अगर हम लाए तब वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। dx डिस्टेंस लाने के लिए dw वर्क डन है। ठीक है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो वी कैन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, ये फील्ड इंटेंसिटी आप लिख लिए gm/x²। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। कभी जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो gm/x² डिनोटेड बाय I। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dw टोटल वर्क डन आ जाएगा इधर, ये 0 to w, और ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके r तक का हम इंटीग्रेट करेंगे। हम इन्फिनिटी से लाए और r में एट ए डिस्टेंस r हम रखे, तो इसका लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगा, अपर लिमिट r होगा, f dx, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू dx। ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो ये f क्या है, f है आपको gm/x²। ठीक है, f के बदले में, क्योंकि एक मास तो यूनिट मास है, तो g इंटू m इंटू m, m तो दूसरा m तो 1 kg है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू dx। ठीक है, तो gm/x² इंटू dx। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा gm इंटू इन्फिनिटी टू r dx/x², dx/x²। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, यू जस्ट नोट डाउन इट। ठीक, इसके बाद देखिए ये इंटीग्रेट हम करेंगे, दिस इज gm, ओके, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो -2 + 1 में -1 आ जाएगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि -gm, ये x⁻⁻1 मतलब ये 1/x लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट्स। ओके, तो ये इधर राइट हैंड साइड में वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, इसको, इस वर्क डन को, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस वर्क डन को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे, तो इसको हम v कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, v = ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये कितना आ गया, -gm/1/r -1/∞। ठीक है, तब ये v को हम लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो ये 1/∞ 0 होता है, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो दैट इम्प्लाइज v = -gm/r। देखिए v एज ए फंक्शन ऑफ r हम कहते हैं, मतलब r कोई भी पॉइंट, r पॉइंट से होता है, कोई भी पॉइंट से ये हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो -gm/r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, याद रखना है। ठीक है, ये -gm/r है, ये क्या है, ये -gm/r। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा आपको वर्क डन का यूनिट होगा ये, तो ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
जूल। पोटेंशियल है तो एनर्जी है तो जूल हो जाएगा।